ये घर है 150 साल पुराना। इवन मुझे अपनी भी आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दे रही है। एक औरत यहाँ पर होती है जो कि गाने गाती है लता मंगेशकर की आवाज़ में। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मायरा भट्ट और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। आज मैं एक ऐसी जगह पर आई हूं। ये घर है 150 साल पुराना। इवन मुझे अपनी भी आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दे रही है। ये इतना पुराना इलाका है और सुनसान इलाका है। इस घर की स्टोरी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर इस घर में कोई भी रहने आता है वो कुछ दिन तक यहाँ पर रह पाता है और उसके बाद यहाँ से चला जाता है। और वजह वो ये बताता है कि इस घर से आवाज़ें आती हैं और आवाज़ें आती हैं गानों की। यानी एक औरत यहाँ पर होती है जो कि गाने गाती है और लोगों ने जो बताया है वो यही कि लता मंगेशकर की आवाज़ में इस घर से गाने की आवाज़ आती है। तो आज मैं इस घर में आई हूँ। आई एम अ बिट अफ्रेड कि यहाँ पर क्या होगा, लेकिन जो यहाँ के लोगों ने शिकायत की है वो यही की है कि इस घर में जितने लोग भी रहने आए हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक खौफ तारी हो जाता है इंसान के ऊपर जब आपको इस तरह की आवाज़ें सुनाई दें। तो मैं आज अंदर जाऊँगी और देखूँगी कि आखिर माजरा क्या है। तो आप भी मेरे साथ चलिए। What the hell, ये क्या है? हाय। हाय हाय, आप कौन? आप कौन? डॉक्टर नोमान। सॉरी, कौन? डॉक्टर नोमान। आर यू श्योर यू आर डॉक्टर नुमान? यस, आई एम श्योर। ये आप गा रहे थे? आई कांट बिलीव दिस। पेंटिंग्स किस चीज़ की हैं? आई एम अफ्रेड ऑफ इट। पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं और ये मेरा बचपन का भी काम है, कुछ एडल्ट का काम जब मैं हुआ उसके बाद, और कुछ एमेचर वर्क है, कुछ प्रोफेशनल वर्क है। ये सारा कुछ मिक्सड है, डेटिंग फ्रॉम 1995 टू 2016। ऑल दिस पेंटिंग्स, बहुत सारी पेंटिंग्स और भी हैं लेकिन डिस्प्ले में नहीं है इस वक्त। जो मुझे अवेलेबल हो सका मैंने इसको यहाँ पर रख लिया। काफ़ी डरी हुई हूँ, लेकिन किस पेंटिंग में से वो आवाज़ आती है, फीमेल की आवाज़ आती है? इसमें से आती है। मैं इसको देख लूँ? मुझे कुछ कहेगी तो नहीं है? पानी पानी रे खारे पानी रे, पानी पानी रे खारे पानी रे, पानी पानी रे खारे पानी रे, नैनों में भर जा। फाल्सीटो टेक्निक जो कि ओपेरा में यूज़ होती है। इट्स यूजिंग द वोकल कॉर्ड ऑन द वेरी हाई पिच। So it's you. Yeah, it was me. I think nobody else in Lahore or maybe in Pakistan can sing in the female voice like this. Like Lata Mangeshkar. Lata Mangeshkar and Asha Bhosle, and I mimic both of them. Lata Mangeshkar भी और Asha Bhosle भी। So this haunted house is no more a haunted house, क्योंकि पता चल गया है कि माजरा गया है। डॉक्टर नुमान का घर है। नुमान, हम नीचे भी चलते हैं और साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप कुछ अपने हवाले से बताएं, अपने प्रोफेशन के हवाले से। Sure, why not? मैं केमिकोलियन हूँ। मैंने किंग एडवर्ड से ग्रेजुएशन की, MBBS किया। उसके बाद मैंने हाउस जॉब की मेयो हॉस्पिटल में 1 साल, और उसके बाद फिर मैंने NCA ज्वाइन किया। NCA में मैंने मिनिएचर अपना मेजर सब्जेक्ट रखा,
और स्कल्पचर मैंने अपने माइनर रखा। उसके अलावा फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए मैं फिर दोबारा से मेडिकल फील्ड में चला गया और बीच में कमीशन वर्क करता रहा, कुछ अपने शौक़ से करता रहा, पेंटिंग्स वगैरह। साथ में कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रही हैं, सिंगिंग जैसे वोकल फॉल्सीटो इफेक्ट के साथ, और कुछ कंपोजिंग भी करता हूँ मैं थोड़ी सी, और स्कल्पचर्स भी हैं मेरे कुछ लॉन में पड़े हुए हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। ये एक पीस पड़ा हुआ छोटा सा, एक असाइनमेंट थी। इस तरह की बहुत सारी पेंटिंग्स घर में आपको बिखरी हुई नज़र आएंगी। ये आपने डराने के लिए बनाई थी? नहीं, एक्चुअली इट्स अ थीम बेस्ड पेंटिंग। इसमें एडम है और वो एप्पल है, ठीक है। एंड एडम इज़ असेम्ड ऑफ व्हाट ही हैज़ डन एंड ही इज़ गोइंग बैक ऑन द बैकग्राउंड में, और फोरग्राउंड में एप्पल है। वेरी डीप, इट्स वेरी इट्स वेरी डीप फॉर माई साइड। इसके अलावा मैंने सुना है कि आप प्लास्टिक सर्जरी भी कर देते हैं। एक्चुअली मैं मेरी स्पेशलाइजेशन है वो प्लास्टिक सर्जरी है। आफ्टर द MBBS आई पोस्ट ग्रेजुएटेड इन प्लास्टिक सर्जरी, और अब रिसेंटली उसका काम ख़त्म हो गया है, कोर्स ख़त्म हो गया है सारा। अब उसके बाद आई विल प्रैक्टिस डेफिनेटली, इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बोल दिया था कि ये 150 साल पुराना घर है, लेकिन आप 150 साल के लगते हो तो है नहीं। एक्चुअली आई ड्रिंक ब्लड। एक्सक्यूज मी? Blood keeps you alive and healthy and youthful always. Are you serious? Yes. मैं Just joking यार। मैं ना पहली बार डर के यहाँ पर बैठी हुई हूँ। जितना आप लोग आपके यहाँ पे इर्द गिर्द के लोगों ने डरा दिया था, मजीद ना मुझे डराएं। नहीं, I was just joking. I'm just common जो इंसान होते हैं वैसा ही हूँ, जिंदा हूँ, और बस अल्लाह मैंने बहुत सारी क्वालिटीज़ दी थी, उनको एक्सप्लोर करता रहा हूँ with the passage of time. एक्सप्लोर करें, पर इर्द गिर्द के लोगों को बता दें ना कि वो आप ही हैं। अब उन बेचारों को क्या पता अंदर कौन है। असल में मैं इंट्रोवर्ट सा पर्सन हूँ, मैं ज़्यादा मिलता नहीं लोगों से, तो एक हाइप क्रिएट हो जाती होती है, सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, हु इज़ इनसाइड। सो ये इसी सिलसिले की कड़ी है। चलिए ठीक है नुमान, अब आप हमें कुछ सुना दें। मैं अब मुझे अब आप बताएंगे कि मैं स्लो गाना गाऊँ या फास्ट गाना गाऊँ। स्लो। देख के तुमको होश में आना भूल गए, याद रहे तुम और ज़माना भूल गए, जब सामने तुम जब सामने तुम आ जाते हो, क्या जानिए क्या हो जाता है, कुछ मिल जाता है, कुछ खो जाता है, क्या जानिए क्या हो जाता है। आपने तो छुट्टी करवा देंगे लता की। और छाती जो है ना, एक किस्म का चेस्ट जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा इंट्राप्लूरल प्रेशर एक्सर्ट होता है और आपकी हाई पिच निकलती है बाहर, तो इट टेक्स ट्रेनिंग प्रैक्टिस विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि पिच ज़्यादा और होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली आई हैव समथिंग, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कभी आपने कॉलेज वगैरह के ज़माने में गाया? किंग एडवर्ड में गाए हैं मैंने, हाँ, एनुअल फंक्शंस में गाए हैं, NCA में गाए हैं, और म्यूजिकोलॉजी के साथ मैंने कम्पीट भी किया हुआ है। इवन आई हैव नॉट बीन टॉट एनी काइंड ऑफ म्यूज़िक। ये जस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द इंट्रिंसिक फैक्टर। That's amazing. I mean, I don't know ये टैलेंट अभी तक छुपा कैसे हुआ था। Anyway, हमने निकाल के बाहर। तो असल में शर्म आती थी, मैं किसी नहीं कहता था। क्यों? बस मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि यू मस्ट गो ऑन, तो मैंने कहा चलो तो ट्राई करते हैं। हाँ, मतलब ये टैलेंट है और टैलेंट को तो प्रमोट करना चाहिए। मुझे बताइएगा कि लाइफ में अभी तक आपके अचीवमेंट्स क्या हैं? हाँ, लाइफ में मैंने आर्ट और साइंस दोनों के हवाले से एक्सेल किया है अपने फील्ड में। थोड़ा सा ये नहीं कह सकता कि मैं आई एम द बेस्ट, लेकिन ये कि गॉड हैज़ गिवन मी द बेस्ट फॉर मी। उसमें यह है कि मैंने अवार्ड लिया, शाकिर अली अवार्ड 2009 में, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने दिया था मुझे, और उसके बाद मैंने प्रेसिडेंट टैलेंट स्कॉलरशिप्स विन किए हैं, और फ्रॉम क्लास 2nd टू द डेट मैं आई स्टूड फर्स्ट इन क्लास। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया, गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने टॉप किया था FSC में। उसके बाद फिर मैं किंग एडवर्ड में आया, किंग एडवर्ड में मैंने डिस्टिंक्शंस ली। उसके बाद मैं गया मेयो हॉस्पिटल में हाउस जॉब के लिए, तो बेस्ट हाउस जॉब इनका अवार्ड मिला था मुझे। उसके बाद फिर मैं NCA गया, NCA में मुझे डिस्टिंक्शन मिली, जैसे शाकिर अली अवार्ड आई जस्ट टोल्ड यू 2009 में मुझे मिला। उसके बाद मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ हुए,
अखबारों में भी आया, सब कुछ आया, लेकिन आफ्टर दैट कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स हुई मेरे साथ कुछ, तो मैं थोड़ा सा आई पुल्ड माई सेल्फ बैक। तो अब जो है आई जस्ट फील के मेरे अंदर जो है थोड़ी फीलिंग आती है कि यार आई एम वेस्टिंग माई सेल्फ, तो वाई नॉट टू, क्योंकि आप देखते हैं आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि विद मैं ये नहीं कहूँगा कि दे आर टैलेंटलेस, बट दे हैव लेस टैलेंट एज़ कम्पेयर टू द फेम दे गेट। तो इस सिलसिले में मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दिल की तसल्ली है ना, थोड़ी सी कर लेते हैं, तो आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। या हमें भी मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा है, और यकीनन जिन लोगों ने आपको देखा है उनको भी बहुत मज़ा आया होगा। लेकिन एंड पर स्लो गाना तो मैंने सुन लिया, एंड पर अब प्रोग्राम की क्योंकि हम एंडिंग कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी इसको हम किसी फास्ट गाने पर करें। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर है, अरे मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, कब प्यार की पहली नजर है, ले गई ले गई ले गई ले गई, प्यार की पहली पहली इस आँख मिचोली में है, प्यार की पहली पहली इस आँख मिचोली में, बिन सोचे जा बैठी मैं नैनों की डोली में। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बता चुका हूँ मेरा गला। नो प्रॉब्लम, आपने जितना गा लिया ये भी बहुत है। नहीं, ऑन द वेरी सीरियस नोट्स में आई कैन सिंग फुल सॉन्ग, लेकिन इस वक्त ना क्योंकि सीजनल एपिडेमिकली गला ख़राब है लोगों का, तो कोविड तो नहीं है? नहीं अल्लाह ना करे मेरा। हाँ, हमने तो हम जो भी पेशेंट्स देखते हैं कोविड के साथ टेस्ट होने के बाद देखते हैं, अदरवाइज नहीं। आपको कौन टेस्ट करेगा? हम अपना टेस्ट करवाते हैं। चलिए बिल्कुल, बिन टेस्टेड अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच नुमान, बहुत मज़ा आया आपसे मिलकर और गाने सुनकर, और मैं तो अभी और भी गाने सुनूंगी, लेकिन अभी आप सबके साथ जो है अलविदा कहने का टाइम आ गया है। नुमान, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, मैसेज मैं देना चाहूँगा कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत कुछ रखा होता है, हर इंसान के अंदर रखा होता है, किसी क्वांटिटी में ज़्यादा, किसी क्वांटिटी में कम। आपको सिर्फ ये है कि एक्सप्लोर करना है, और एक्सप्लोर करने के बाद डोंट पुल योरसेल्फ बैक, जस्ट कम फॉरवर्ड विद द करेज एंड एंथुजियाज्म। अब जब आप मेरी मिसाल ले लें कि मैंने मेडिकल में एक फील्ड में आया हूँ, साथ साथ मेरा जो आर्ट का पैशन था, एक प्रोफेशन और एक पैशन दोनों को पैरेलल लेकर चल रहा हूँ। तो ये नहीं होता कि दो कश्तियों के सवार जो हैं वो डूब जाते हैं, ऐसा नहीं होता। दो पाँव को साथ आप स्टेडी रखेंगे ना तो आप आगे चले जाएंगे। जस्ट कीप योर सेल्फ अप एंड बी करेजियस। थैंक यू सो मच नुमान। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा है, और स्पेशली नुमान की सिंगिंग कैसी लगी है, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।